तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की तैयारी है। टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल बनाए जा सकते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस ओर इशारा भी किया था। परिवर्तन के निर्देश यहां पर दिए गए थे, एक तरीके से कहा जा सकता है कि संकेत दिए गए थे। जहां कई राज्यों के पीसीसी चीफ बदलने की तैयारी भी कांग्रेस कर रही है। भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद है और हाईकमान से मुलाकात भूपेश बघेल की होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर छत्तीसगढ़ में बात करी जाए तो वर्तमान में पीसीसी चीफ दीपक बैज है, और अब दीपक बैज की जो नेतृत्व में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, या फिर हाल ही में रायपुर दक्षिण में जो उपचुनाव हुआ था, उसमें भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली थी। अब इसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस ओर पहले ही इशारा कर दिया था, संकेत दे दिया था, और ये कहा था कि आगामी जो चुनाव है वो टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और अब ये कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, यानी कि आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उसके साथ ही भूपेश बघेल को भी एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो देखिए, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है, जहां पर भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। फिलहाल भूपेश बघेल दिल्ली में मौजूद है और हाईकमान से उनकी मुलाकात, और मुलाकात के बाद में चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और इस ओर पहले ही नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इशारा कर चुके हैं। फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि संगठन स्तर पर कई बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी चर्चाएं अब देखने को मिल रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का एक बयान सामने आया था। उस बयान के बाद इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीते दिनों जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदला गया, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरणदास को बनाया गया, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और जो इशारे नेता प्रतिपक्ष ने किए हैं, उससे ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अगर उनके इनपुट के आधार पर भी बात की जाए तो टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से टीएस सिंहदेव इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते रहे, क्योंकि जब सत्ता में थे उस दौरान 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिली थी। और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान अब ये कर सकता है कि टीएस सिंहदेव को प्रदेश की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो ये चर्चाएं हो रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में उनको बड़ा पद जो है वो दिया जा सकता है। हालांकि कल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर थे, इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई और कल देर रात जो है वो वापस लौटे भी हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़ी जो चर्चाएं जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले 2028 के विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव का नेतृत्व जो है टीएस सिंहदेव करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि एक नेतृत्व क्षमता की उत्तर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक्टिव कांग्रेस को होना चाहिए, वैसा एक्टिवनेस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में जब टीएस सिंहदेव के हाथों में कमान होगी तो उत्तर छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इसका एक बिल्कुल शिखर, तो बड़ा ये कहा फायदा जा सकता है कि जब एक ही बार आप लगातार एक के बाद एक चुनाव हारते, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, और बैक टू बैक अगर आपको हार मिलती है तो बदलाव की जरूरत है, ये संकेत दिया जाता है। और इसी संकेत पर अब कांग्रेस मुहर लगाती हुई नजर भी आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।